So, hello students. I am going to describe in today's video about your first topic of DBMS syllabus, that is data abstraction, and something about data independence. ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग दैट पहली चीज जो है दैट वाज एफएमएस. ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि एफएमएस होती क्या है, क्या मतलब होता है एफएमएस का. दैट वाज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, और इसके फेल होने के तीन मेन रीजन बताए थे मैंने. दैट इज डिफिकल्ट सर्चिंग, नंबर टू इज अनसॉर्टेड एंड नॉट अरेंज्ड, नंबर थ्री इज नो डाटा सिक्योरिटी. अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही है तो यू कैन चेक इट फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है, तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर मेजरली कंसर्न अबाउट डाटा एब्स्ट्रैक्शन. अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट याद करना होगा जो कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें चार बेसिक पिलर्स बताए गए थे. नंबर वन इज पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर टू इज एब्स्ट्रैक्शन, नंबर थ्री इज इनहेरिटेंस, एंड नंबर फोर इज ओवरलोडिंग. ठीक है, तो वो जो चार कॉन्सेप्ट थे हमारे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरलोडिंग. ठीक है, तो वो उनमें से एक कॉन्सेप्ट था एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या था? एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली था कि हम उस डेटा को हाइड कर देते हैं फ्रॉम यूजर जो कि हमने यूजर को नहीं दिखाना. ठीक है, तो उस डेटा को हम हाइड कर देते हैं और उस डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया था एब्स्ट्रैक्शन का. तो वही कॉन्सेप्ट जो है डीबीएमएस के अंदर भी लगता है, दैट वाज डाटा एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर अब डीबीएमएस की जब हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि डीबीएमएस जो है उसको हम तीन लेवल्स में पढ़ते हैं या तीन लेयर्स में, लेकिन हम डीबीएमएस की टर्म में उसको क्या कहते हैं? लेवल्स. ठीक है, तो हम उसको तीन लेवल्स में कंसीडर करते हैं डीबीएमएस को. नंबर वन इज व्यू लेवल, नंबर टू इज लॉजिकल लेवल, नंबर थ्री इज फिजिकल लेवल. ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी डिटेल पढ़नी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो. ठीक है, तो व्यू लेवल जो होता है इसको यूजर लेवल भी कहते हैं. ठीक है, यूजर लेवल का मतलब कि यहाँ पे जो एंड यूजर है वो यहाँ पे होता है, व्यू वन, व्यू टू, व्यू एन. तो मतलब बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं जो कि उस डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं. लॉजिकल लेवल क्या होता है? दिस इज द मिडल लेवल या मिडल लेयर जिसको हम बोलते हैं. ये क्या है बेसिकली? इट इज अ लेयर जो कि ये बताती है कि डेटाबेस जिसको जहां पे हमारा सॉफ्टवेयर डीबीएमएस एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल लेवल. ठीक है, देन वी हैव द फिजिकल लेवल. फिजिकल लेवल का मतलब क्या है कि इट इज अ हार्डवेयर. एक्चुअल जो डेटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में जो जहां पे डेटा स्टोर होता है वो कौन सा लेवल है? दैट वाज फिजिकल लेवल. ठीक है, तो ये तीन लेवल्स होते हैं. अब हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन की. तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन एट फिजिकल लेवल इज, फिजिकल लेवल पे मतलब दिस इज द लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है? सब कुछ ओपन है, सब कुछ पता है हमें कि बिट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है या बाइट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो हार्डवेयर लेवल डिटेल्स जो हैं वो इस लेवल पे रहती हैं. एंड लीस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज एट फिजिकल लेवल. ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, दैट इज फ्रॉम फिजिकल लेवल टू व्यू लेवल, एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो बढ़ता जाता है. एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाती है. ठीक है, देन लॉजिकल लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन बढ़ जाती है. यहाँ पे हमें ये पता होता है कि डेटा जो है, ठीक है, वो कौन से टेबल में पड़ा है, लेकिन उस टेबल के अंदर हर एक फील्ड कितनी बाइट्स ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, वो हमें नहीं पता होता. ठीक है, देन एट व्यू लेवल वो एब्स्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है. मतलब यूजर एंड पे हमें ये पता होता है कि हमने रेलवे रिजर्वेशन की वेबसाइट पे जाके उसको एंटर करना है, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ ट्रेन का नंबर, और हमें कितनी सीट्स रिजर्व करनी है. ठीक है, इसके अलावा उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, कौन से टेबल में से वो डाटा उठाएगा और उसको कितनी स्पेस देगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है. ठीक है, सो दैट वाज द मोस्ट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, तो सबसे हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो किस लेवल पे होती है? यूजर लेवल या
व्यू लेवल पे, और सबसे लोएस्ट जो एब्स्ट्रैक्शन होती है दैट वाज एट फिजिकल लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट वाज नेम्ड एज इंडिपेंडेंस, और जिसको हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस स्टूडेंट्स क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ थिंग, इट इज अ कॉन्सेप्ट जो कि ये बताता है कि जब दो लेयर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक लेयर काम कर रही है तो दूसरी लेयर में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उससे वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन जरूर हो लेकिन अफेक्टेंस ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दो दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक ही क्लास के, ठीक है, वो एक ही टाइम पे दो अलग-अलग, दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? एक ने दूसरे से कुछ अ, लेना है या एक ने दूसरे से कुछ पूछना है, ठीक है? तो वो पूछ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक वो बताएगा नहीं, वो अपना काम छोड़ के बैठ जाएगा, ठीक है? सो दैट वाज़ द कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक है? तो ये इसी तरह से ये लेयर्स जो हैं वो काम करती हैं, दैट दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। एक में अगर कोई चेंज होती है तो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ, एक लेयर दूसरी लेयर से डाटा लेती ज़रूर है। सो दैट वाज़ बेसिकली वी कॉल्ड एज़ डाटा इंडिपेंडेंस। उस कॉन्सेप्ट को हम डाटा इंडिपेंडेंस का नाम देते हैं। ठीक है? तो अब बात आती है कि डाटा इंडिपेंडेंस होती कितनी तरह की है, ठीक है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस आर देयर? अब यहाँ पे देखो, अगर आप देख सकते हो 2 तरह की डाटा इंडिपेंडेंस होती है, एक जो लॉजिकल लेवल से ऊपर वाले लेवल्स के साथ होती है, एक जो लॉजिकल लेवल से नीचे वाले लेवल के साथ होती है। दैट इज़ एट फिजिकल स्कीमा, ठीक है? तो स्कीमा एक टर्म है जो कि हम स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? डेटाबेस के टर्म्स में स्कीमा जो है दैट वाज़ अ term which is used for describing the structure और architecture of the database। ठीक है, डेटाबेस के का आर्किटेक्चर कैसा है, उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर कितने फील्ड हैं, हर एक फील्ड की कितनी स्पेसिंग है, तो वो सारी चीजें उस कॉन्सेप्ट को हम स्कीमा कहते हैं। तो लॉजिकल स्कीमा क्या है? वो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो लॉजिकल लेयर यूज करती है। फिजिकल स्कीमा वो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो कि फिजिकल लेयर यूज करती है। ठीक है, अब बात आती है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ये दो कैटेगरीज हैं। अब लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में देखो क्या होता है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में हम इसको क्या कहते हैं? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस? बिकॉज इट एग्जिस्ट बिटवीन लॉजिकल लेवल एंड द अपर लेवल। अपर लेवल कौन सा हुआ? जो हमने प्रीवियस लेयर में देखा था, दैट इज व्यू लेवल। ठीक है, तो लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल के बीच में जो एग्जिस्ट करता है जो इंडिपेंडेंट डाटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डेटाबेस चेंज कर दूं इस लेयर पे, ठीक है, मान लो रेलवे रिजर्वेशन की ही वापस मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अगर आईआरसीटीसी एट प्रेजेंट ओरेकल यूज कर रही है, ठीक है, अगर कल को वो सीक्वल पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, या नो सीक्वल पे शिफ्ट हो जाए, तो उससे ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए किस पे? जो फ्रंट एंड है, जो वेबसाइट है। ठीक है, रीजन बीइंग कि अगर मान लो मैं बैक एंड पे ओरेकल यूज कर रहा था, तो जब मैं फ्रंट एंड पे यूजर मेरे डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। देन देयर इज अ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर फिजिकल लेयर पे चेंज हो कोई, मतलब मान लो मैंने आज 100 टेराबाइट की हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूँ अपने सर्वर के अंदर, कल को मैं 200 टेराबाइट की हार्ड डिस्क यूज करूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे हार्डवेयर चेंज किया और मेरा डेटाबेस हिल गया सारा। ठीक है, तो उस पे उसका उस लॉजिकल लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज स्टूडेंट्स व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू कैन गेट द मोर informative videos related to your subject, that is DBMS, and I will try to make some videos related to your practical subjects। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा इस चैनल के ऊपर, सो दैट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि अभी कॉलेजेस एक्टिव नहीं है, आपकी क्लासेस नहीं लग रही, सो इट शुड नॉट इफेक्ट योर स्टडीज। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
एंड प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।